अस्सलाम वालेकुम, मैं गुलाम मुस्तफ़ा, आप देखें बकर नेटवर्क। शाहिद खाकान अब्बासी साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। ये नून लीग के सीनियर लीडर हैं, इनका बयान सामने आया है। इनका कहना है कि जो नून लीग की हुकूमत है, जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, ये सिर्फ 2 एक्सटेंशंस पर के लिए है। जैसे 2 एक्सटेंशंस हो जाएंगी तो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को ख़त्म कर दिया जाएगा। इससे पहले भी जो नून लीग की सीनियर लीडरशिप है वो बयान दे चुकी है, वो हुकूमती पॉलिसीज़ के खिलाफ भी बयान दे चुकी है, वो नून लीग के पॉलिसीज़ के खिलाफ भी बयान दे चुकी है। सबसे पहले जो साबिक गवर्नर है नून लीग के मोहम्मद जुबैर, उनका बयान सामने आया, जवेद लतीफ़ का बयान सामने आया, राना सनाउल्लाह जो कि साबिक वज़ीर कानून भी रहे हैं, उनका बयान सामने आया, और अब साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी जिनका ताल्लुक नून लीग से ही है, अब उनका बयान सामने आया है। उनका कहना है कि नून लीग की जो हुकूमत है, जो PDM 2 हुकूमत है, जो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं, ये सिर्फ 2 एक्सटेंशंस तक हैं। जैसे 2 एक्सटेंशंस दे दी जाएंगी तो इनकी हुकूमत को ख़त्म कर दिया जाएगा, और इस हुकूमत को ख़त्म करने में सबसे जो अहम किरदार अदा करेंगे वो सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब करेंगे। वैसे तो जो सदर पाकिस्तान है उनके पास इख्तियार अब नहीं है कि वो किसी हुकूमत को ख़त्म कर सकें, लेकिन चूंकि सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब पीपल्स पार्टी के सरबराह हैं और पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन हैं, और पीपल्स पार्टी की जो कौमी असम्बली के अंदर जो सीटें हैं वो 70+ हैं, तो 70+ सीट्स हैं उनके पास, और नून लीग की जो हुकूमत है वो उनकी सीट्स के बगैर कायम व दायम नहीं रह सकती। तो सदर पाकिस्तान वज़ीर आज़म पाकिस्तान को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का कह सकते हैं, और अगर वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में पीपल्स पार्टी अपने मेंबर्स उनके वज़ीर आज़म पाकिस्तान को वोट नहीं देते तो वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने में कामयाब नहीं होंगे और वो अपने ओहदे से हट जाएंगे। तो इस तरह से शाहिद खाकान अब्बासी साहब का कहना है कि जो 2 एक्सटेंशंस जैसे ही होंगी तो उसके बाद सदर पाकिस्तान की जानिब से शहबाज शरीफ साहब को उतारा जा सकता है, उनकी जो हुकूमत है वो ख़त्म कर दी जाएगी, और फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के लिए लॉबिंग की जाएगी और उन्हें वज़ीर आज़म बनाया जाएगा। यानी कि ये अगर देखा जाए तो इस फार्मूले पर पहले भी बात की जा रही थी कि एक फार्मूला सेट किया जा रहा था कि कुछ 5 साल के जो टेन्योर हुआ है वो इस तरह से पूरा किया जाएगा कि 3 साल शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म रहेंगे और 2 साल बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाया जाएगा, या 2.5 साल कर दिया जाएगा, 2.5 साल शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म रहेंगे और 2.5 साल बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर आज़म बना दिया जाएगा। तो शाहिद खाकान अब्बासी का जो बयान है वो भी उसी तनाजुर में देखा जा सकता है कि जैसी 2 एक्सटेंशंस होंगी तो उसके बाद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के जरिए शहबाज शरीफ साहब को उनके ओहदे से हटा दिया जाएगा और फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को वज़ीर आज़म बनाया जाएगा। और ये भी हो सकता है कि शहबाज शरीफ साहब खुद अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दें और जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं उनके हक़ में वोट दिया जाए नून लीग की जानिब से, और नून लीग के वोटों की मदद से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वज़ीर आज़म बन जाएँ। तो ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब का बयान है। यानी जो सीनियर लीडरशिप है वो बहुत ज़्यादा नाला है। हमने पहले भी आपको बताया कि सीनियर लीडरशिप की बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि उनको पसे पर्दा करके, उन्हें इग्नोर करके जो दूसरे लोग हैं उन्हें वजारतें दी जा रही हैं जो कि जिनका नून लीग से कोई ताल्लुक नहीं है, जो कि एस्टेब्लिशमेंट के लोग माने जाते हैं, उनको वजारतें दी जा रही हैं। वजारत ख़जाना भी उनके पास है, वजारत दाखिला भी उनके पास है, और जो स्पेशल असिस्टेंट टू वज़ीर प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं वो जो अहम ओहदे हैं वो भी उन्हीं के पास हैं। तो इस तरह जो नून लीग के सीनियर लीडर है वो इस टाइम सिर्फ बयानात के हद तक, मीडिया की हद तक है, और वो इसीलिए वो मीडिया पर बैठ कर तनकीद भी करते हैं। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का एक इजलास हुआ, 50 से ज़्यादा जो अरकान हैं उनके ऊपर मुश्तमिल एक कमेटी का इजलास हुआ। उसमें कुछ लोग वीडियो लिंक के ज़रिए भी थे, जो कि रूपोश हैं वो वीडियो लिंक के ज़रिए उसमें शामिल थे, जबकि बाकी जो थे वो फिज़िकली उस कमेटी के अंदर शामिल थे, जिसमें शेर अफजल मरवत की लड़ाई हो गई। उनके ऊपर तनकीद की गई जब उन्होंने कहा कि जो बल्लेबाज का इंतखाबी निशान है वो लेने का आइडिया किसका था, तो उसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत नुकसान हुआ। तो इस बयान के ऊपर बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने शेर अफजल मरवत साहब को उनके इस बयान की तरदीद की, और उन्होंने कहा इससे कोई नुकसान नहीं हुआ, ये फैसला ठीक था। जिस पर शेर अफजल मरवत जो हैं वो जज्बाती हो गए, जिस पर उनकी लड़ाई हुई, उन्होंने अपने पर्सनल गार्ड्स हैं उन्हें कमेटी के अंदर बुला लिया। तो फिर जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं बैरिस्टर गौहर, उन्होंने बीच बचाव कराया, उन्होंने लड़ाई को ख़त्म किया। अली मोहम्मद खान ने भी इसमें किरदार अदा किया। तो शेर अफजल मरवत ने एक अहम बयान सामने आया उनका। उसके बाद उनका कहना था कि इमरान खान सब चाहते हैं कि हम एहतजाज करें, हम प्रोटेस्ट करें, हम मुफाहमत की सियासत ना करें, जबकि जो कोर कमेटी के मेन लीडरशिप है वो चाहती है कि हम मुफाहमत की सियासत करें, हम अदालतों में पेश होते रहें और हम कानून का रास्ता इख्तियार करें। जबकि जो इमरान खान साहब है, जो बानी चेयरमैन, वो चाहते हैं कि हम एहतजाज करें। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि हम एहतजाज करें। अगर हम एहतजाज करेंगे तो तभी हमारे जो केसेस हैं उनके फैसले आएंगे, हमारे हक में फैसले दिए जाएंगे। हम चूँकि मुफाहमत का रास्ता अपनाना चाहते हैं तो हमारे हक में
में फैसले नहीं दिए जा रहे और हमें साइड लाइन किया जा रहा है। तो मैं तो इमरान खान साहब की जो पॉलिसी है उस पर अमल पैरा होना चाहता हूं, लेकिन मुझे यहां नजर आता है कि जो कोर कमेटी है वो इमरान खान साहब के फैसलों की ताईद नहीं करती, वो उनकी तरदीद करती है। तो उनका कहना है कि मैं हट जाता हूं, मैं लीड नहीं करता, मैं किसी एहतजाज को लीड नहीं करूंगा। अगर कोई और इतना बड़ा लीडर है इमरान खान साहब के बाद जो कि लोगों को बाहर निकाल सके और लोगों को एहतजाज करने के लिए उन्हें मोटिवेट कर सके, तो वो सामने आए और वो एहतजाज को लीड करे। इससे पहले हमने देखा कि जब पीटीआई की कोई भी लीडरशिप सामने नहीं आ रही थी जहां एहतजाज के लिए लोगों को बाहर निकाला जा सका था, तो तब जो शेर अफजल मरवत है इन्होंने ही किरदार अदा किया और पूरे केपीके में इन्होंने इमरान खान साहब के जैसे ही बड़े बड़े जलसे किए। उसके बाद इन्होंने इस्लामाबाद के अंदर जितनी रैलीज हुई उनकी क़यादत की और इंतजामिया के हुक्म ना देने के बावजूद इन्होंने बहुत ही ऐसे तरीके से जो रैलीज थी उनको लीड किया और एहतजाज को लीड किया। अब भी उनका कहना है कि अगर इमरान खान साहब के बाद कोई ऐसा लीडर है जो कि एहतजाज को लीड कर सकता है और लोगों को बाहर निकाल सकता है तो वो सामने आए और वो एहतजाज को लीड कर ले, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। दूसरे जब उनसे इस्तीफे के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि मैं कभी इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं इमरान खान साहब के साथ हूं और इमरान खान साहब मेरे फैसलों की तायीद करते हैं एहतजाज के मौजू के ऊपर, तो मैं इमरान खान साहब के साथ खड़ा रहूंगा, डट कर खड़ा रहूंगा और जब तक इमरान खान साहब मुझे नहीं निकालते या वो मुझे नहीं कहते मैं इस्तीफा कतई नहीं दूंगा। तो ये थी अब तक की अपडेट्स, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।